हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम आरआरबी टेक्नीशियन या जेई का होने वाला है, उनके लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के जो है बहुत ही टॉप प्रश्नों को, जिसमें जो है आप लोगों को मिलेगा। ये पहला पार्ट है, इसमें 50 तो करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास जितने भी दिन समय बचे हैं उसमें जो है एक पार्ट डेली करेंगे, जिसमें 50-50 जो है आप लोगों के डेली क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूँ। बाकी क्लास में आप लोगों को मॉडल सेट में भी 25 मिलेगा। उसके बाद से रीजनिंग साइंस जिसमें पढ़ाता हूँ उसमें भी 25 मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से डेली जो है अगर साइंस के प्रश्नों को करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों का साइंस जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर हो जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो जेई या टेक्नीशियन में आप फॉर्म भरे हैं, उनके लिए तो मालूम है कि 40 प्रश्न जो है आप लोगों के साइंस से दिया जाएगा। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है जीके करंट अफेयर के रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैथ 25 दिया जाएगा और रीजनिंग 25 दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान में रख के आप लोगों के लिए साइंस का स्पेशल जो है ये क्लास आज से स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम दिन बच चुका है। तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से इसको जो है तैयार कर लीजिए। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद कर लीजिए, रट लीजिए। कह रहा है पहला प्रश्न कि क्षार वह पदार्थ है जो, क्षार कैसा पदार्थ होता है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम बताएंगे जो प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आप लोगों को हर एक प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर देते रहिएगा। कह रहा है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। चलिएगा, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दूसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। ये जो है घट जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। तीसरा क्या कह रहा है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस द्रव ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो कहेंगे गलनांक बोलेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गलनांक। चलेगा, हर एक प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा देने का। कह रहा है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की जो है क्रिया से प्राप्त होता है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की प्रक्रिया से प्राप्त होता है, मतलब जल की प्रक्रिया से क्या प्राप्त होता है ये हम लोगों से पूछा गया है चौथे प्रश्न में। तो हम लोग बोलेंगे CH4, यानी कि मेथेन जो है हम लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है पांचवा। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। निम्नलिखित में से बताना है आप लोग को कि सदिश राशि नहीं है, मतलब जो है इसमें सदिश राशि 3 तो है और एक अदिश है। तो अदिश वाले को बताना है हम लोग को। तो देखिए, संवेग क्या होता है, सदिश होता है। वेग क्या होता है, सदिश होता है। कोणीय वेग क्या होता है, सदिश होता है। तो बचा हुआ जो द्रव्यमान है ये क्या होता है, अदिश राशि। यही बोला गया था कि कौन जो है सदिश नहीं है, तो नहीं है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो होता है वो एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनाता है। कैसा बनाता है ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा, छठे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे सातवां कि अ, ईसवी इस ईसी जो है कि 5वीं सदी में अ, जन्मे आर्यभट्ट थे। किस ईस्वी में, 5वीं शताब्दी में आप लोग कह सकते हैं कि आर्यभट्ट जन्मे थे। चलिएगा, तो सातवें प्रश्न का उत्तर कहिएगा कि प्रसिद्ध गणित शास्त्रीय और जो है खगोल
खगोलवे तो। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 8वां कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बैरोमीटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है? किस वैज्ञानिक को बैरोमीटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है? चलिएगा, तो सभी का उत्तर आएगा कि टोरी लेसी। टोरी लेसी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोगों का कि कार्बनिक यौगिक जिसके अणु आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 9वां का जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावायी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन अत्यंत जो है नरम खनिज है? निम्नलिखित में से कौन अत्यंत नरम खनिज है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 10वें के क्या हो जाएगा? डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, कह रहा है कि फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? फैलना और कणों की गति के कारण एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ मिल जाना क्या कहलाता है? चलेगा, 11 का जो है राइट उत्तर बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे। जिनका भी उत्तर आ रहा है विसरण या व्यापन, उनका जो है ये राइट उत्तर है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लग रहा होगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि 5000 जो है साइंस के क्वेश्चन लेना, ठीक है, जो कि गेस किया गया है और आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, 5000 जो है साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अगर 40 में 40 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग इसको जो है जरूर ले लीजिए। जिनको भी लेना है इस पीडीएफ को जो है आप लोग ले लीजिए, और ये मात्र जो है आप लोगों को मिलने वाला है मात्र मात्र जो है आप लोगों के यहाँ पे आप लोगों के मात्र जो है यहाँ पे 40 रुपया इसका प्राइस रखा गया है, और 5000 फुल जो है आप लोगों के क्वेश्चन मिलने वाला है। तो यदि आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो 40 रुपया लगेगा। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो है व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे, और मैसेज कर दीजिएगा, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा 40 रुपया पे करने पर। तो आप लोग ले लीजिए, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है आपका कि वह तत्व कौन सा है जो नरम और जो है चूलदार है और विद्युत का जो है चालक होता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, धातु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि वह प्रतिक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीकरण और जो है न्यूनीकरण दोनों होता है, क्या कहलाता है? चलिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सभी का उत्तर आएगा रेडॉक्स प्रतिक्रिया बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि वह पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर देता है, क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया की गति को धीमा कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सबका उत्तर आएगा केल्विन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे धीमा कर देता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे आपका क्या, रुकावट डालने वाला या इनविलिवेटर। ठीक है, ये होगा ना यहाँ पे। चलेगा, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब अम्ल की सांद्रता उसे निष्क्रिय कर दे निर्धारित किया जाए निष्क्रिय कर निर्धारित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? चलेगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रश्नों के उत्तर जो है आप लोगों के क्या हो रहा है। ठीक है, तो संक्रमण की स्थिति, इसको बोलेंगे क्या? संक्रमण की स्थिति। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी परमाणु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी परमाणु क्या कहलाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं संयोजन इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? संयोजन इलेक्ट्रॉन।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 17। कह रहा है कि पानी के उबलते बिंदु और हिमांक बिंदु की तब क्या स्थिति होगी जब इसमें खाद नमक मिलाया जाए। पानी के उबलते बिंदु और हिमांक बिंदु की जब क्या स्थिति होगी जब इसमें खाद नमक मिलाए जाए। तो 17 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को हो जाएगा कमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कमी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि वॉशिंग सोडा की रासायनिक फॉर्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा की जो है रासायनिक फॉर्मूला जो है आप लोगों को बताना है क्या होगा। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। ये होता है Na2CO3 और 10H2O। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वर्ष 2011 में किसने किया था। विटामिन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1911 में किसने किया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा सी फंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का जो है रोग होता है। किस कवक के कारण जो है मनुष्य में गंजेपन का जो है बीमारी उत्पन्न होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि टिकिया जो है केपिटिस के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टिटनेस जो रोग होता है उसके कारण जो है मनुष्य के कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है। तो सभी का उत्तर आएगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं में क्या होता है। ठीक है, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं में क्या होता है। तो सभी का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों के पैरों में सूजन आ जाती है और जो है विषण कोसी में सूजन आ जाता है और शरीर के अन्य भागों में भी सूजन आ जाता है। इसी के कारण होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अतिसार रोग जो घरेलू घरेलू यहाँ पे बताइएगा कि मक्खी द्वारा प्रसारित होता है और इसमें जो है आंत में घाव हो जाता है, बच्चों में अत्यधिक होता है। ये बीमारी बच्चों में अत्यधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये भरना है, पहले मक्खी फिर आंत। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हेल्मी थम्स के जो है कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हेल्मी जो है थस के कारण होता है। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि ये जो है बीमारी आप लोग के होता है यहाँ पे जो है अतिसार और जो है फाइलेरिया दोनों के कारण होता है। तो ए और बी दोनों लगाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम रोग महिलाओं में होता है और इस रोग में महिलाओं में क्या होता है। ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि इस रोग में जो है महिलाओं में क्या होता है कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जो है अब 45 हो जाती है। मतलब जो है गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है उसमें एक कमी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम रोग पुरुषों में होता है और इस रोग में पुरुष में जो है क्या होता है, ये आप लोगों से पूछा गया। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कहिएगा कि इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है 47, मतलब इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में होने वाला अनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में होने वाला अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग नहीं है पूछा गया, यहाँ पे देखिए नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में देना है, नहीं तो प्रश्न जो है गलती हो जाएगा। तो एड्स जो है ये अनुवांशिक रोग नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिएगा सुमेलित नहीं है आप लोग को बताना है। तो कहिएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे फैराडे
जो है गैसों का प्रसारण थोड़ी ना किए हैं। ये आप लोगों को सीधा सीधी जो है सुमेलित नहीं मतलब गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि लोगरिदम जो है सारणी की खोज किसने की। लोगरिदम सारणी की खोज जो है किसने की है। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। सभी लोगों का उत्तर आएगा कि जॉन नेफियर ने, ठीक है। जॉन नेपियरिंग जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्लेज पास्कल का संबंध निम्न में से किससे है। ब्लेज पास्कल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सबका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलकुलेटर से, ठीक है। इन्होंने जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। कायरोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, चलिएगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सभी का उत्तर आएगा कि हाथ से। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्न में से किसे फालिसॉफर जो है वूल कहा जाता है। निम्न में से किसे फिलासॉफर वूल भी कहा जाता है। तो सभी का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, जेडनो। अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रोलिसिस कमी की प्रक्रिया कहाँ होती है। इलेक्ट्रोलिसिस कमी की प्रक्रिया कहाँ होती है, चलिएगा। 33 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कैथोड पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक्जो एक्जोथिर्मिक जो है प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है। एक्जोथिर्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, चलिएगा। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे तो कहेंगे कि गर्मी विकसित करता है, ठीक है। गर्मी विकसित करता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो सभी जो है जैव यौगिकों में पाए जाते हैं। 35 का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ये कार्बन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोक साधारण और जो है सामान्य प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोक बोला जाता है बुझा हुआ पत्थर का कोयला, ठीक है। तो सभी का उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है बिटुमिनस को बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एसिटिलीन गैस का आविष्कार किसने किया। एसिटिलीन गैस का आविष्कार जो है किसने किया है। बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये हो जाएगा बार्थोलॉट। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है मेले मेलेमोना बायोप्सी तकनीकी पर कटिंग बैक का जो है प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, चलिएगा। बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे यहाँ पे, तो त्वचा के रोग में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एम हेल्थ क्या है। एम हेल्थ क्या है। बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं आप लोग इस प्रश्न को। याद रखना है कि ये हम लोग बोलते हैं इसको क्या, श्वसन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की जांच करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे ठोस का गुण कौन है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा निश्चित आकार होता है इसमें। इसमें क्या होता है, निश्चित आकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक जो है बेहतर तकनीक क्यों। आप लोग को बताना है कि शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में जो है क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीक है, क्यों। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अशुद्धियां जो है टल जाती है। इससे क्या होती है, अशुद्धियां टल जाती है। पाइप इंसुलेशन के लिए जो है किस पॉलीमर का जो है उपयोग किया जाता है। पाइप इंसुलेटर के लिए किस पॉलीमर का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पीवीसी।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि एक ऐसे लवण का नाम बताइए जिसका जो है जलीय घोल का प्रभाव लाल या नीले लिटमस पर नहीं होता है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे तो सबका उत्तर आएगा कि पोटेशियम सल्फेट। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का जो है इस्तेमाल होता है। परमाणु रिएक्टर में किस मॉडरेटर का जो है इस्तेमाल होता है। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बताना है, ग्रेफाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यूरेनियम में कौन सा आइसोटोप श्रृंखला की प्रतिक्रिया को बनाए रखने की क्षमता रहता है। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कि ये जो होता है U-235। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किसने बताया कि एक परमाणु का द्रव्य नाभिक में स्थित होता है। किसने बताया कि परमाणु का द्रव्य जो है द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के रदरफोर्ड ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। चलिएगा पौधे का कौन सा रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे आलू का जो है विल्ट। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पौधों के रोग का नाम बताइए जिसमें पत्ते पर बड़े रंग के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। वो जो है रोग बताना है जिसके कारण पौधे के पत्ते पे जो हम लोगों के बड़ा सा पीला जो है धब्बा दिखाई देता है। तो कहेंगे ये जो है आप लोगों के बैक्टीरियल जो है ब्लाइट है, ठीक है, जिसके कारण पौधे के जो है पत्ते पर पीला जो है धब्बा हम लोगों को दिखाई देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखाई देता है लेकिन सरीसृप के जैसा अन्य विशेषताएं हैं। चलिएगा तो सभी का उत्तर आ जाएगा कि ये जो है आपके क्या होगा इसमें इसका तो आर्की आर्कियोप्लेटरियक्स होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसने सुझावे दिया कि जीवन को सरल अकार्बनिक अणुओं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन इत्यादि से विकसित किया गया है जो कि पृथ्वी पर पहले से मौजूद थे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो कहिएगा कि हॉल्डेन ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज आपके साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे 50 ठो साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जो कि रेलवे के एग्जाम में 100% आने वाले हैं। और जो है इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग 50 से लेकर 100 तक प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि 2 क्लास करा दूं, एक सुबह एक शाम, ताकि आप लोगों का जो है यहाँ पे जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कवर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।